हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेली क्लासेस। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक एनालॉजी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एनालॉजी का हिंदी हो जाता है सादृश्यता। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करवाऊँगा। उस पैटर्न पे होंगे क्वेश्चन, ईजी टू मॉडरेट होगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करवाऊँगा। चलिए, अगर ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या हम लोग के सामने बताया जा रहा है। NPBG देखिए, पहले समझना रहता है कि हम लोग का पैटर्न किस हिसाब से जा रहा है। आप जैसा देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन में +1 हो रहा है, इधर भी +1 हो रहा है। P से Q बना, N से O बना, B से C बना, +1 हो गया। फिर G से H बना, +1 हो गया। मतलब सब में एक बढ़ रहा है, ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें देखेंगे A का क्या हो जाएगा हम लोग का, B हो जाएगा। ठीक है, के J का क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। O का क्या हो जाएगा हम लोग का, P हो जाएगा। और T का क्या हो जाएगा हम लोग का, U हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा सही होने वाला है इसमें से। जैसा कि हम लोग आंसर आ गया, तो क्या आया था हम लोग का यहाँ पे, BKPU। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन ही एनालॉजी चैप्टर से आता है। इससे पहले मैंने एक और भी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप जाके देख सकते हो उस प्रैक्टिस सेट से आपको एक तरह से एनालिसिस मिल जाएगा, किस टाइप से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि मैं वहाँ सारा चैप्टर का कलेक्शन का क्वेश्चन लेके आया हूँ और प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस सेट को अटैम्प्ट कीजिएगा, उससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाला है। प्लस चैप्टर वाइज तो मैं वीडियो आपको डाल ही रहा हूँ। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। क्या बोला जा रहा है इसमें, देखिए 101 और 10201 रेशियो इज इक्वल टू 107। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया 101 से हम लोग का ये जो इंटरचेंज में बन रहा है, फिर इसके बाद जो क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का तो एडिशन तो है नहीं। ठीक है, एडिशन तो होने जा रहा है नहीं। ये क्वेश्चन का क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो रहा होगा कि नहीं, स्क्वायर हम लोग करके देख सकते हैं। 101 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 101 का स्क्वायर हम लोग का इतना ही हो जाता है, 10201 हो जाता है। मतलब ये हम लोग का क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो रहा है। क्योंकि 101 का स्क्वायर इतना हो जाता है। फिर 107 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 107 का जो हम लोगों का स्क्वायर होता है 11449। किसका हो जाता है, 107 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 11449। तो 11449 किस ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग काफ़ी क्वेश्चन इसे प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन मतलब 50 क्वेश्चन, मोर देन 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आप लोगों के सामने कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक जो अभी उसी से रिलेटेड है, वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है। यहाँ पे जैसा कि के बाद तो आई नहीं हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए -2 हो जा रहा है। सब में क्या हो जा रहा है, -2 हो जा रहा है। यहाँ पे आई के बाद JK -2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए KL हो जा रहा है, -2 हो गया। यहाँ पे देखिए फिर से -2 हो गया। मतलब सब में यहाँ -2 कम होते चला जा रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे भी 4 सीरीज होगा यहाँ पे, लेकिन 3 ही दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं बता रहा था अभी, तो समझ में आया। ठीक है, IJK, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, L हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए हम लोग का, L हो जाना चाहिए, IJKL। तो उसी हिसाब से के L का जो -2 हम लोग करते हैं, पीछे जाते हैं 2, तो N आ जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो ये मिस हो गया था, उसको देख लीजिएगा हम लोग। यहाँ पे क्या दिया गया है, TUVW। तो यहाँ इधर से इस डायरेक्शन में अपोजिट हो रहा था, इधर से क्या हो जाएगा, ऐड करते चल जाना है। तो PQRST, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, RS, फिर भी T और U हो जाएगा, RSTU। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का राइट हो जा रहा है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग का बनते रहता है और एग्जाम में। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है अग्नि। यहाँ पे बोला जा रहा है अग्नि चलाना। यहाँ चलाना नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अग्नि जलाना। अग्नि क्या हो जाता है, जलाना। अग्नि क्या करता है हम लोग का, जलाता है शरीर। ठीक है, अग्नि क्या करता है हम लोग का, जलाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड कोई वर्ड है, तो लकड़ी, पानी, पानी पीना तो नहीं है, लकड़ी पेड़ नहीं होगा, फूल गुलाब भी नहीं होगा, दोनों नहीं है।
तो बर्फ़ जमाना होता है, जैसे अग्नि जलाना होता है तो बर्फ़ क्या हो जाता है, जमाना हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हम लोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये भी सीरीज से आ गया, कौन सा है, 327 4 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, 4 के बाद क्या आने वाला, 4 का वैल्यू में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जैसा फाइंड करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 3 का क्यूब बोला जा रहा है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 हो जाता है। उसी तरह 4 का क्यूब कितना हो जाता है हम लोग का, 64 हो जाता है। ठीक है, 4 का क्यूब हो जाता है 64। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। एनालॉजी चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि आप चाहे तो बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, सारा का सारा इसमें मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें जो होता है मार्क्स स्कोरिंग, इसी चैप्टर को मार्क्स स्कोरिंग ही चैप्टर कहते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन होगा तो दोनों का दोनों आप बना दोगे अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कौन सा आंसर हो गया था, 64 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, पृथ्वी ग्रह और चांद। पृथ्वी ग्रह और चांद, इससे रिलेटेड हम लोग को करना है। तो पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी क्या है, एक तरह का ग्रह है, सही बोला। पृथ्वी क्या है, एक तरह का ग्रह है, प्लेनेट है। तो चांद क्या है, तो चांद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। चांद तो सूरज तो है नहीं, गलत हो जाएगा। चांद तो विश्व तो है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। चांद शुक्र भी नहीं है, गलत हो जाएगा। तो चांद क्या है, एक तरह का उपग्रह है। चांद क्या है, एक तरह का उपग्रह है, ये नेचुरल सैटेलाइट का भी काम करता है, उपग्रह है। चांद क्या है, उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये भी सीरीज देखिए, इस ऑप्शन को देख करके ही हम लोग वहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। ये वाला ऑप्शन को देख करके ये इससे मैच करना है, तब जाके आगे वाला ऑप्शन हम लोग का बन जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये टॉपिक इससे रिलेवेट करेगा, डी ए से रिलेवेट करेगा, आई जो है एफ से करेगा, एन जो है के से करेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, -3 हो रहा है। सब में क्या हो जा रहा है, -3 हो रहा है, सब में -3 हो जा रहा है। तो उसी तरह इधर भी देखेंगे हम लोग, तो ई का अगर -3 करते हैं तो क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ई का -3 करते हैं तो बी हो जाता है। फिर जे का जब हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, जी हो जाता है। जे का क्या हो जाता है, जी हो जाता है। और ओ का क्या हो जाएगा हम लोग का, एल हो जाएगा। टी का क्या होगा, क्यू हो जाएगा। मतलब क्या आ जा रहा है हम लोग का आंसर, BGLQ। तो BGLQ किस ऑप्शन में हम लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। चलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, ये तो हम लोग को साफ पता चल रहा है किससे रिलेटेड कर रहा है ये, 100 में डबल जीरो, 100 का पावर 10 का पावर 2। चलिए राइट है, ये ऑप्शन देख ली। यहाँ पे देखिए कितना यहाँ जीरो है, 1 2 3 4 5। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा हम लोगों का, 5 हो जाएगा। 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझिएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, टॉपिक काफ़ी ईजी है ये वाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 का पावर 5। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जिस प्रकार पकाना ब्रेड है, पकाते हैं हम लोग क्या है, ब्रेड पकाते हैं हम लोग। तो दही क्या करते हैं हम लोग, दही के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रेड किससे बनता है, पकाने से बनता है। दही किससे बनेगा हम लोग का, तो ये किन्विन प्रोसेस से बनता है। दही हम लोग का किस प्रोसेस से बनता है, किन्विन। साइंस का भी ये टॉपिक हो गया हम लोग का। ठीक है, दही किससे बन जाता है हम लोग का, किन्विन प्रोसेस। ब्रेड क्या होता है, पकाने से बनता है, दही किन्विन प्रोसेस से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, रंग, जिस तरह रंग क्या है, रंग किसका प्रकार है, रंग क्या है, तो लाल क्या है, एक प्रकार का रंग है। लाल क्या है, एक प्रकार का रंग है। तो पूछा जा रहा है भाषा क्या है, एक प्रकार का, तो पढ़ना तो है नहीं, लिखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो भाषा एक तरह का, भाषा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंग्रेजी हो जाएगा। भाषा का एग्जाम्पल अंग्रेजी होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होता है, रंग का एग्जाम्पल लाल हो जाता है, तो भाषा का एग्जाम्पल अंग्रेजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जा रहा है, जैसे पी आर टी का देखिए वैल्यू क्या हो जाता है, पी आर टी का पी से क्यू, आर से एस, टी से यू। ये तो +1 सब में हो रहा है, क्या हो जा रहा है, सब में +1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए +1 सबसे हो गया, पी से क्यू बना, भी से क्या बन जाएगा, डब्लू बन जाएगा, एक्स से क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा, जेड से क्या बन जाएगा, वाई जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग का राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये भी सीरीज से ही, LMK LMK से क्या बनता है हम लोग का, STR, LMK से STR। यहाँ देखिए एल से कितना जा रहा है, तो एल से एस बनने में +7 हो जा रहा है। तो एल से एस बनने में क्या हो जा रहा है हम लोग का, +7 हो जा रहा है। एम से टी बनने में भी क्या हो जा रहा है, +7 हो जा रहा है। के से आर बनने में +7 हो जा रहा है, मतलब सब में +7 हो जा रहा है। तो उसी तरह हम लोग देखिएगा क्या हो जाएगा हम लोग का, आई का अगर हम लोग आई में +7 करते हैं तो क्या बनेगा, आई में पी बन जाएगा। जे में करते हैं तो क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा।
एच में करते हैं तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। मतलब आंसर क्या आने वाला हम लोग का, पी क्यू ओ। अब पी क्यू ओ किस ऑप्शन में हम लोग को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग को पी क्यू ओ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जा रहा है, ये हो गया हम लोग का 12 का, हम लोग क्या हो जा रहा है 45 175 का क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो 12 का अगर हम लोग देखें तो 12 का अगर हम लोग 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जा रहा है 48 आ जा रहा है। तो ये भी इसमें कुछ आपको अपना भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। 12 का हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जा रहा है हम लोग का 48 हो जा रहा है। 175 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 4 से कर रहे हैं, तो देखिए इस पे क्वेश्चन में कैसे बनेगा, 12 इंटू 4 48 माइनस 3, तो 45 आ गया यहाँ पे, तो ये तो मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग को मैच करना है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 175 इंटू 4, 174 माइनस यहाँ पे भी 3 करते हैं, तो क्या आ जा रहा है हम लोग का यहाँ पे निकल के, टोटल कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, 697 आ रहा है। कितना है हम लोग का वहाँ पे 697, 697 है किसी ऑप्शन में, तो 697 है। चलिए ये वाला हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग का राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है, भविष्यवाणी भविष्य खेद। भविष्यवाणी किसके किससे देखते हैं हम लोग, भविष्यवाणी किसके लिए देखते हैं, भविष्य के लिए देखते हैं। भविष्यवाणी किसके लिए देखते हैं, भविष्य के लिए खेद देखते हैं। तो खेद हम लोग किससे होगा, हम लोग हमेशा खेद जो होगा किससे होता है हम लोग को, जैसे कि बहुत बुरा लगता है तो खेद जो होता है खराब लगना, खेद किससे लगता है हम लोग को, अतीत से लगता है। भविष्यवाणी भविष्य के लिए देखते हैं, तो खेद किसके के लिए करते हैं, अतीत के लिए करते, खेद अतीत, ठीक है। ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, विरोधी शत्रु। विरोधी शत्रु होता है, विरोधी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग शत्रु कहते हैं, ठीक है। तो विपत्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। विपत्ति को क्या कहते हैं, विरोधी को एक नाम है जो सेनोनियम से मिलता जुलता वर्ड बोला जा रहा है, विरोधी मतलब शत्रु, दोनों सेम सेम है। तो विपत्ति को क्या कहा जाएगा, इसमें सेम सेम, मित्र तो नहीं है विपत्ति, प्रेम भी नहीं है विपत्ति, सक्रिय भी नहीं है विपत्ति। तो विपत्ति क्या है, एक तरह का कठिनाई है, तो इसका मिलता जुलता वर्ड हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, कठिनाई है। विपत्ति एक तरह का क्या है, कठिनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। पंछी कीड़ा, पंछी क्या है, एक तरह का कीड़ा है। पंछी क्या खाता है, यहाँ पे देखिए मैच हम लोग को इसी प्रकार करना है, पंछी क्या खाता है, कीड़ा खाता है। इसी प्रकार मैच किए गए, तो इसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जैसा कि मैच हम लोग करेंगे, पंछी क्या करता है, कीड़ा खाता है। तो घोड़ा अस्तबल में रहता है, वो खाता नहीं है। जाल पनीर, ये भी नहीं। शेर गुफा, तो बिल्ली क्या खाता है, चूहा खाता है। ये रिलेटेड कर रहा है, मतलब ये हम लोग का ऑप्शन में हल्का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एम ए डी इज में एम ए डी किससे मैच कर रहा है, जे एक्स ए। एम किससे किया, जे से, ए किससे किया, एक्स से, डी किससे किया, ए से। अब मैच करना ऐसे है कि इस दोनों में अंतर क्या हो जा रहा है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से बन गया। तो यहाँ पे देखिए तो m कितना गया, -3 गया है। उसी प्रकार a x से गया है, हाँ a भी x से गया है, कितना गया, -3 गया है। अब डी ए से गया है, हाँ डी ए से भी गया, क्या गया, -3 गया है। मतलब यहाँ पे हम लोग को जो लेके जाया जा रहा है क्या गया है, -3 यहाँ पे सब में लिया जा रहा है। तो आर का भी उसी तरह निकाल लेंगे, रन। तो आर का जो -3 अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ओ आ जाएगा। आर का क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। यू का क्या आ जा रहा है, -3 करने पे, पीछे बैक जाने पे, 3 बैक जाने पे क्या आ जा रहा है, आर आ जा रहा है। यू का आर आ जा रहा है, ठीक है। देखिए आर एस टी यू, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू का आर आ जाएगा। उस तरह एन का क्या आएगा हम लोगों का, -3 करने पे यहाँ के आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या आ जा रहा है, ओ आर के। ओ आर के है किसी ऑप्शन में, हाँ ओ आर के है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये है बी ई जी के। बी से क्या बना हम लोग का, ए बना, मतलब बी से क्या हो गया, -1 गया, मतलब बैक जा रहा है ये, बी से ए बना। ई से क्या बना, ये भी -1 गया। जी से क्या बना, ये भी -1 गया है। के से जे, ये भी -1 गया, मतलब सब में -1 करना है हम लोग को। तो पी का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। भी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। वाई का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मतलब क्या बन रहा है हम लोग का, ओ आर यू एक्स, ओ आर यू एक्स। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, तो राइट हो जाएगा, मिलता जुलता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का कौन सा है,
AZBY, ए का क्या बना हम लोग का यहाँ पे, ए का सी, ए का हम लोग का क्या बना, सी बना, तो AC मतलब क्या हो जा रहा है, +2 हो जा रहा है। जेड से हम लोग का क्या बन गया, एक्स बन रहा है, जेड से एक्स बन रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे देखिए, जेड से एक्स बन रहा है, तो क्या हुआ यहाँ -2 हो जा रहा है। अब बी से डी बना, यहाँ पे +2 हो जा रहा है। अब वाई से डब्लू बन गया, मतलब बैक गया ये भी, मतलब एक बार हम लोगों का प्लस जा रहा है, एक बार माइनस जा रहा है, एक बार प्लस जा रहा है, एक बार माइनस जा रहा है। उसी प्रकार हम लोग ई का करेंगे, EFG, ई का क्या बन जाएगा, जी पहला हो गया, ठीक है, ई का क्या बना पहला, जी बन गया, तो भी से फिर -2 किए, क्या बन जाएगा, भी का टी बन जाएगा, और एफ का किए अगर +2 फिर से तो एच बन जाएगा, और यू का -2 किए तो एस बन जाएगा। मतलब क्या आ जा रहा है, GTHS, GTHS किस ऑप्शन में दिख रहा है हम लोग को, GTHS उसमें आया था, GTHS किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ गए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम लोग का, 42 20 से रिलेट कर रहा है, तो 64 किससे करेगा, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो 42 20, अगर 42 का हाफ करते हैं तो हम लोग का 21 ही आ रहा है, तो 21 से अगर हम लोग -1 करते हैं तो 20 आ जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिया गया, 42/2 मतलब कि -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 - 1 = 20 आ गया, आ रहा है यहाँ पे, मिल गया। अब उसी तरह से हम लोग को देखना है कि इस ऑप्शन में अगर ये मैच कर जाता है, अगर ऑप्शन आ जाता है आंसर, तो यही हम लोग का राइट हुआ। 64/2 मतलब क्या आ जा रहा है, 32, 32 - 1 = 31, तो 31 आ गया, तो यहाँ पे 31 किस में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, ब्लॉक्ड, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ब्लॉक्ड, बी से क्या बना हम लोग का, वाई बना, बी से वाई बना, एल से ओ बना, ओ से एक्स बना, तो मैच करना है, तो बी से ये माइनस हो रहा है, तो क्या माइनस हुआ यहाँ पे, -3 बैक गए, 3 बैक जा रहे हैं, यहाँ पे बी से वाई बन गया, LMNO, यहाँ पे क्या गए, +3 गए, फिर ओ से एल बना, यहाँ पे फिर से -3 गए हम लोग, मतलब यहाँ पे +3, एक बार -3 फिर +3 फिर -3 +3 का सीरीज हम लोग का यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उसी तरह अगर फिर से यहाँ पे हम लोग ये ऑप्शन में देखें, तो ओ का क्या बन रहा है, ओ का क्या बनेगा, एल बनेगा, जेड का क्या बनेगा यहाँ पे, जेड का क्या बनेगा, ए बनेगा, जेड का क्या बनेगा, ए बनेगा, एफ का क्या बनेगा यहाँ पे, यू बनेगा, एफ का यू बनेगा, एम का क्या बनेगा यहाँ पे, एन बनेगा, और फिर से एम का तो यहाँ फिर से एन बन गया, और एक्स का क्या बना यहाँ पे, सी बनेगा, और एस का एच बनेगा, तो यहाँ पे क्या हम लोग के सामने निकल के आया, लंच, LAU, फिर एम का एन, NCH, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का राइट हो जाएगा, लंच बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या गया था, -3 +3 -3 +3, एक बार -3 लेना है, एक बार +3 लेना है, -3 लेना है, फिर +3 लेना है, फिर -3 लेना है, फिर +3 लेना है, ये सीरीज यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में आ जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, 12 72 से रिलेट कर रहा है, तो 8 किससे रिलेट करेगा, ठीक है, 8 किससे रिलेटेड है, तो 12 का अगर टेबल हम लोग देखें तो 72 नहीं है, ठीक है, 72 नहीं है, 72 आ रहा है कितना बार में, 6, 72 6 बार में आ रहा है 12 का टेबल में, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 8 6 नहीं, ये ऑप्शन मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन कैसे बनेगा, तो ये ऑप्शन बनेगा, 12 है यहाँ पे पहले से, अगर 12 का 12 से स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जा रहा है हम लोग का यहाँ पे, 144, 144 आ गया, 144 का हाफ अगर करते तो कितना आ जा रहा है हम लोग का यहाँ पे, 2 7 जा 14, 272, मतलब ये मैच यहाँ पे कर रहा है। तब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 में वो मैच करता है कि नहीं करता है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है हम लोग का, 64/2, तो 2 3 जो 6, 2 2 जो 4, 32, 32 है ऑप्शन में, हाँ है। चलिए ये वाला हम लोग का मैच कर गया, मतलब पहले स्क्वायर करना है, उसको फिर 2 से हम लोग को डिवाइड करना था, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, FIG, फिज इज रिटन एज EGHJFH, देन BIN इज रिटन एज, तो BIN किस हिसाब से हम लोग कोडिंग वर्ड में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों को देखना है, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, तो इसमें कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे दिया गया FIG, तो फिज से क्या बन रहा है हम लोग का, पहला E,
तो ई में क्या हो जा रहा है यहाँ पे, एफ में ई में -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, ई में -1 हो रहा है। फिर से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो एफ आई जी में देखिए, एफ आई जी में अगर देखें तो पहला ई आया, सब में दो दो ले लेते हैं, जी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है हम लोग का -1 हो रहा है, और यहाँ पे ई एफ जी, तो यहाँ पे +1 हो रहा है। फिर आई का उसी तरह से हम लोग कोलिब्रेट कर देंगे, एच और जे सब में दो दो, तो यहाँ भी -1 हो रहा है, प्लस हो रहा है। मतलब ये सीरीज देखिए किस हिसाब से जा रहा है, एफ में अगर पहले -1 करेंगे तो ई आ जाएगा, फिर एफ में +1 करेंगे तो जी आ जाएगा, फिर उसी तरह आई को अगर डबल से ले लेंगे, एच जी से ले लेंगे, जी को एफ एच से ले लेंगे। मतलब सबको दो दो से लेके चलना है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है, सबके लिए डबल पेयर यहाँ पे बना हुआ है। उसी तरह हम लोग बिन को भी लिख देंगे, बिन को लिखेंगे, बिन में भी उसी तरह हम लोग जाएंगे, तो बिन में हम लोग पहले -1 करेंगे, ठीक है, बिन में पहले -1 करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर +1 करेंगे सी आ जाएगा। तो ए सी देखना है हम लोग किसमें, तो ए सी यहाँ पे दो ऑप्शन है, मतलब पहला सी और डी बी तो होने का कोई संभावना ही नहीं है। और आई देखेंगे तो पहला +1 करेंगे तो जे आ जाएगा, मतलब सेकेंड में हम लोग, थर्ड में हम लोग क्या आने वाला है, जे आने वाला है। तो यहाँ पे भी फोर्थ में जे नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा, ये वाला, दो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 42 बना तो 7 क्या बनेगा, 6 इज़ 42, देन 7 क्या होगा, ठीक है, 6 अगर 42 हो रहा है तो 7 क्या होने वाला है उस ऑप्शन में। तो 6 देखना है, तो 6 7 जा 42, तो 7 7 जा 49, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला फंडा हम लोग का यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग 6 का अगर स्क्वायर करते हैं, 6 6 जा 36, 36 में अगर 6 ऐड करते हैं तो 42 आ जा रहा है, यहाँ पे 36 में 6 ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का 42 आ जा रहा है। उसी तरह अगर हम लोग को मैच करना है तो 49, 49 में हम लोग फिर से 49 में हम लोग 7 ऐड करते हैं तो कितना आ जा रहा है हम लोग का यहाँ पे 56 आ जा रहा है। तो 56 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। तो 7 का हम लोग क्या, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग को देखना है कचरा, यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन देख रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, कचरा क्या है, घर से निकलता है, कचरा घर से हम लोग निकलता है, डस्टबिन वगैरह में उसको पुट करते हैं, तो कचरा घर से निकलता है। तो अधात्री, अधात्री क्या है, तो अधात्री हम लोग को पता करना होना चाहिए कि पहले अधात्री है क्या। तो अधात्री हम लोग गैंग को कहते हैं, ठीक है, गैंग, गैंग मतलब वो गैंग नहीं, ठीक है, गैंग मतलब हो गया अयस्क, ओर होता है ना हम लोग का, ओर अयस्क बोलते हैं जिसे। तो अयस्क का जितना भी इम्प्योरिटीज़ होता है, ओर का इम्प्योरिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन भी आ गया हम लोग का, ये क्वेश्चन ही पूछा गया था एक बार और, कि ओर का जो इम्प्योरिटीज़ रहता है, अयस्क का जो इम्प्योरिटीज़ रहता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ओर का इम्प्योरिटीज़ को हम लोग गैंग कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग अधात्री कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग अधात्री कहते हैं। तो अधात्री किससे निकलता है, तो अयस्क से निकलता है। अधात्री किससे निकलता है, अयस्क निकलता है। देखिए पता होगा तो तुरंत आपका बन जाएगा यहाँ पे, अधात्री किससे निकलता है, अयस्क से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये भी अल्फ़ाबेट से है, तो क्या है, बी डी यू, बी डी यू ई ई जी और सी जे एच। तो बी से, डी से हम लोग का क्या बन रहा है, डी से हम लोग का ई बना, डी से ई बना, बी से ई बना, यू से जेड बना। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, यहाँ +1 होगा, फिर बी सी डी ई यहाँ पे +3 हो जा रहा है, यू में क्या हो जा रहा है, +5 हो जा रहा है। मतलब देखिए पहला +1, फिर +3, फिर +5 जा रहा है। तो सी में भी उसी तरह करेंगे, सी का +1 करते हैं तो डी हो जाता है, जी एच आई जे हो जाता है, जे के एल एम, यहाँ पे फिर डी का क्या हो जाता है, एम हो जाता है, फिर एच का क्या हो जाता है, +5 करते हैं तो यहाँ पे ये भी एम आ जाता है, मतलब क्या हो जाता है, डी एम एम। तो डी एम एम किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, 8 इज 64, 8 इज रिलेटेड टू 64, देन 27 क्या होगा, ठीक है, 8 64 है तो 27 क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन भी हम लोग देखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 8 जो है क्या बन गया, 64, 8 8 जा 64 होता है। तो 27 का अगर स्क्वायर करता है तो ऑप्शन में तो है नहीं, मतलब स्क्वायर वाला यहाँ पे फंडा किसी प्रकार काम नहीं आने वाला है। तो 8 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जा रहा है, 64 हो गया। 27 का क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64, मतलब कि 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। उसी तरह 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। मतलब अगर 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो कितना ऐड हो गया, 2 ऐड हो जा रहा है, मतलब +2 हो जा रहा है। 8 का हम लोग क्या बन रहा है, 8 का 64 बन रहा है, तो जैसे 2 का क्यूब था, ये 4 का क्यूब हो गया, मतलब कि 2 + 2 हो गया। तो उसी तरह हम लोग को 27 में भी देखना है,
उसी तरह हम लोग को 27 में भी देखना है। 27 क्या हो गया, 27 रिलेटेड करते हैं हम 125, कैसे होगा 125, यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट होगा। देखिए किस तरह होगा हम भी बता देते हैं आप लोगों को। 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। अब 3 में +2 करेंगे तो हम लोग का 5 आ जाएगा, तो 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125, ऑब्वियसली आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग का बन गया। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। आशावादी प्रफुल्ल, आशावादी देखिए उत्साहित रहता है, प्रफुल्ल मतलब हमेशा उत्साहित खुश रहने वाला, आशावादी अच्छे से विचार रखने वाला खुश रहता है। और निराशावादी ऑलवेज क्या होगा, निराश होगा, तो निराश का क्या आएगा ऑप्शन, यहाँ उदास हो जाएगा। निराशावादी हमेशा उदास ही रहेगा, बैठा हुआ, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी खुशी नहीं है। तो उसी तरह निराश रहना नहीं है, पढ़ते रहना है, सेट प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, तो तभी आगे जाके आप लोग का सक्सेस है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या है, गज। गज क्या होगा, इंच। गज को हम लोग इंच में भी नापते हैं। गज की जो गज इंच की बड़ी इकाई होती है। गज क्या होगी, इंच की बड़ी इकाई है। तो क्वाट किसकी बड़ी इकाई है, क्वाट जो है ओस की बड़ी इकाई है, ओस की बड़ी इकाई है, ओस की बड़ी इकाई है। कोट किसकी बड़ी इकाई है, और जिस तरह गज इंच की बड़ी इकाई है तो क्वाट किसकी है, ओस की बड़ी इकाई है। क्वाट ओस की बड़ी इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, ये अल्फ़ाबेट से है ये भी। तो सी का हम लोग क्या बनते हैं, आई बनते हैं। ज़्यादातर अल्फ़ाबेट से ही पूछा जाता है, या तो डायग्राम से भी। सी का हम लोग आई बनता है, तो सी में क्या हो जा रहा है देखेंगे अच्छे से, तो सी का आई बना मतलब यहाँ पे +6 हुआ, क्या हो गया, +6 हो गया। ए का जी बना मतलब यहाँ पे भी +6 हो गया। एफ का एल बना, यहाँ पे भी +6 हो गया, मतलब डी का भी एल बनेगा, जे बनेगा, तो ये भी +6 हो जाएगा। तो ओ में हम लोग आप देखना है, तो ओ का अगर +6 करते हैं तो क्या बन रहा है हम लोग का, यू बन रहा है। एम में +6 करते हैं तो क्या बन रहा है, एस बन रहा है। आर में अगर हम लोग करते हैं तो एक्स बन रहा है। अब देखना हम लोग को मैच करके इतना कर दिए हैं तो ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब यू एस एक्स किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है। उतने ही में ज़्यादा टाइम आप लोगों को खपत नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोग स्पेंड कीजिएगा तो और ज़्यादा टाइम आप लोग का भी जाएगा। तो उतना नहीं देखना, ऑप्शन आ जा रहा है तो बना दीजिए, ये नहीं है, यू भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तो जी का क्यूब, जी का क्यूब बन रहा है, तो जी का क्यूब देखिए कितना का डिफरेंस यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है। एच का आर में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये भी 10 का डिफरेंस आ रहा है। और जे का टी में भी 10 का डिफरेंस आ रहा है, और एम का डब्ल्यू में भी 10 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए वीडियो पॉज करके खुद से एक बार बनाइएगा, उसके बाद ही जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि अपना ही पता रहना चाहिए। अगर एक बार आप पूरा वीडियो देख लिया तो उसके बाद फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, और क्या कीजिएगा उसके बाद पॉज कर करके सिर्फ क्वेश्चन बनाते चले जाइएगा, ताकि देखना है आपको क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं आपसे। ठीक है, सिर्फ देखना ही नहीं है, इसे बनाते चले जाना है। तो उसी तरह देखिए सी में अगर +10 करते हैं तो क्या बन जा रहा है हम लोग का, एम बनेगा। पहले इरेज कर देते हैं हम लोग। सी में अगर +10 करें तो एम बनेगा। डी में +10 करते हैं तो एन बनेगा। एफ में +10 करते हैं तो पी बनेगा। आई में करते हैं तो एस बनेगा, मतलब एम एन पी एस किसी ऑप्शन में दिख रहा है हम लोग को, तो MNPS ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये सब हम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होगा, तो MNPS यहाँ पे होगा। +10 का सीरीज यहाँ पे चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा, कीटनाशी। कीटनाशी फसल, कीटनाशी किस में पाया है, फसल में होता है। कीटनाशी कहाँ होता है, फसल में होता है। कीटनाशी जो दवा होता है एक तरह का, कीटनाशी दवा हम लोग कहाँ मिलाते हैं, कीटनाशी जो कीटनाशी एक तरह का दवा है, नाश कर रहा है कीटनाशी, तो फसल में जो कीट बैठती है उसे वो नाश करता है। तो एंटीसेप्टिक क्या करेगा, एंटीसेप्टिक हम लोग का जो घाव वगैरह होता है उसको इन्फेक्शन होने से बचाता है। तो एंटीसेप्टिक किससे रिलेटेड है, घाव से, रक्त स्राव से, तो श्रवण से तो है नहीं, वस्त्र से भी नहीं है, बैंडेज से भी नहीं। तो एंटीसेप्टिक हम लोग का घाव से, उसको हम लोग को ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया लगने से उसे बचाता है। ठीक है, और यहाँ हम लोग को 27 9 मेरे बन जा रहा है, 27 9 बन रहा है। 64 क्या होगा, तो 27 जब हो रहा है 9, ठीक है, 27 का क्या हो जा रहा है हम लोग का वैल्यू, 27 9। तो किस हिसाब से बन रहा है, यहाँ पे 3 का क्यूब हो रहा है, ठीक है, 3 का क्यूब हो रहा है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब एक बार क्यूब हो रहा है एक बार स्क्वायर हो रहा है। तो 64 का क्या हो जाएगा, 64 का हम लोग का यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इस क्वेश्चन का ये भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का राइट हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में है, महाराष्ट्र कहाँ है, भारत में, सब जानते हैं हम लोग। महाराष्ट्र कहाँ है, भारत में। तो उस तरह पूछा जा रहा है कि टेक्सास जो है किस जगह में,
टेक्सास जो है किस जगह में है, तो टेक्सास किस जगह में है, तो यूएसए में है। टेक्सास किस जगह में है, यूएसए में टेक्सास है हम लोग का, ठीक है, इसे याद रखना है। आप पूछे जरा मतली उबकाओ, मतली उबकाओ। उबकाओ मतली मतलब जानते होगे, जब हम लोग का माथा सिर वगैरह दर्द होता है, चक्कर आने लगता है, वोमिटिंग टाइप में मन लगता है, तो उसे हम लोग उबकाओ का ही रूप बोलते हैं। इस तरह हिंदी में लिखा हुआ आपको ही समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ इंग्लिश, ठीक है। मत खाओ, उबकाओ, उबकाओ टाइप में लगना। तो जलना किस तरह का लगता है, जलना क्या होता है, जलना क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का झुलसना, जलना का झुलसना हो जाएगा। जब मतली होता है एक तरह का जो बोलते हैं ना हेडेक टाइप में एक लगता है, तो उसे मतली कहते हैं। उसमें क्या हो जाता है हम लोग को वोमिटिंग टाइप में मन लगने लगता है, तो उसे हम लोग मतली नाम से जानते हैं। तो उस तरह जलना क्या हो जाता है, झुलसना हो जाता है। समझे, चलिए। आपको किसी प्रकार में दिक्कत नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं अब दोनों बता ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, देखते चल रहा है सबको। तो यहाँ पे देखिए लैंप तेल, तो बिजली का बल्ब किससे, लैंप किससे जलता है, तेल से जलता है। तो बिजली का बल्ब किससे जलेगा, बिजली से जलेगा। तो बिजली यहाँ पे दिया है कि नहीं, तो बिजली अब से धारा, धारा करंट से चलेगा। बिजली का बल्ब किससे चलेगा, करंट से चलेगा। यहाँ पे कविता कवि है, कविता कौन लिखता है, कवि लिखता है, कविता कवि है। तो पुस्तक कौन लिखेगा, पुस्तक, कविता कवि लिखता है तो पुस्तक कौन लिखेगा, लेखक लिखेगा ना। पुस्तक प्रकाशक तो नहीं लिखेगा, प्रकाशक तो बुक छापता है। संपादक पब्लिकेशन उसको बताता है, ठीक है। लिपिक ये भी नहीं होगा, लिपिक लैंग्वेज वाला हो गया। पुस्तक मतलब कौन लिखेगा, लेखक लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्वेश्चन का राइट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग का बन गया। चलिए ये वाला देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन लगातार है यहाँ पे, तो इससे ये भी बन जाएगा हम लोग का। मोतियाबिंद आँख, मोतियाबिंद कभी सुनते होंगे, जब ब्लैक कलर के चश्मा सब पहन के जब घूमते हैं रास्ते में, तो हम लोग देखते होंगे। तो वो मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन वगैरह करा के आते हैं, तो उनको वो चश्मा प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ताकि वो दूसरे को दिखे ना, ठीक है। मोतियाबिंद कहाँ होता है, आँख में होता है। तो निमोनिया कहाँ होता है, निमोनिया हम लोग जानते हैं क्या होता है। निमोनिया एक तरह का बीमारी जिसमें सांस लेने में दिक्कत होता है, क्या सर्दी, सर्दी बहुत तेज हो जाता है। निमोनिया बच्चे लोग को भी होता है, बड़े को भी हो जाता है कभी कभी। तो निमोनिया कहाँ होता है, तो फेफड़े में होगा। निमोनिया कहाँ होगा, हम लोग को फेफड़े में होगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है वेल, वेल क्या है, वेल मछली तो आप लोग जानते होंगे। तो वेल इस तरह का स्तनपायी है, वेल क्या है, स्तनपायी है। सबसे बड़ा स्तनपायी है वेल, वेल स्तनपायी है। तो कछुआ क्या है, तो कछुआ क्या है, तो वेल स्तनपायी है। तो कछुआ क्या है, मछली तो है नहीं कछुआ। शरीर सिर्फ सांप तो है नहीं, मोलस्क भी नहीं है। तो वो उभयचर है, मतलब वो जमीन धरती दोनों पे रहता है, उभयचर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रभुत्व अधिपत्य, प्रभुत्व का अगर देख रहे हैं तो अधिपत्य होगा, प्रभुत्व अधिपत्य हो गया। तो स्वतंत्रता किससे, स्वतंत्रता किससे होगा हम लोग का, स्वतंत्रता स्वायत्तता। सहानुभूति तो होगा नहीं, स्वतंत्रता सहानुभूति है नहीं, स्वतंत्रता अवसाद भी नहीं है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता पुरस्कार भी नहीं है। स्वतंत्रता क्या है, स्वायत्तता है, स्वायत्तता है। मीनिंग दिया हुआ है दोनों वर्ड का, तो उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। स्वतंत्रता मतलब स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है आशावादी प्रश्न, आशावादी प्रश्न पूछता है तो निराशावादी, ये तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे भी, ठीक है। आशावादी प्रश्न होगा, हमेशा खुश रहता है, वहाँ पे अलग दिया हुआ था खुशी, तो यहाँ पे उसका मीनिंग हल्का किया गया कुछ चेंज। तो आशावादी प्रश्न हो जाता है। तो निराशावादी हमेशा क्या रहेगा, उदास रहेगा। निराशावादी हमेशा उदास रहेगा। धन का दुरुपयोग करना, धन का दुरुपयोग करना, दुरुपयोग मतलब दुर्विनियोग करना, जहाँ मन तहाँ धन को, मगर जो काम में नहीं लगाना उस काम में भी लगा देना, तो धन का दुरुपयोग करना, ठीक है। तो लेखन क्या है, तो लेखन एक तरह का क्या है, लेखन धन का हम लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करेंगे। मिलता जुलता वर्ड देखना, तो लेखन धोखा नहीं है, असिद्ध नहीं है। तो साहित्यक चोरी है, लेखन क्या है, साहित्यक चोरी है, इससे रिलेवेट वो कर रहा है। यहाँ पे धन का अगर दुरुपयोग है, तो लेखन क्या है, साहित्यक चोरी है। अशुद्धि उसे नहीं कहते हम लोग, चोरी भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, साहित्य का चोरी किया वो लोग, ठीक है। साहित्य से रिलेटेड है तो साहित्य का ही चोरी करेंगे, ठीक है। ये चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जैसे धन था, धन का दुरुपयोग, तो यहाँ पे संत का मनन हो जाता है। संत का मनन, मुंशी देखते होंगे बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, जो पाठ वगैरह करते हैं, पर्वत वगैरह पर रहते हैं, मनन हो जाता है। संत वगैरह जो देख आप लोग भी जानते होंगे, जो बहुत ही शांत वगैरह स्वभाव के रहते हैं, संत हो गए, तो मनन हो गए। तो वैज्ञानिक संत कहाँ रहते हैं, मनन में रहते हैं। संत कहाँ रहते हैं, इस कहने का मतलब मनन में रहते हैं। तो संत कहाँ रहेंगे, हमेशा मन में रहेंगे, मन करते रहेंगे। तो यहाँ पे वैज्ञानिक क्या हो जाते हैं, वैज्ञानिक कहाँ रहेंगे हम लोग, अनुसंधान केंद्र में, जहाँ पे हम लोग हमेशा अच्छे चीज़ का आविष्कार होता रहता है। तो अनुसंधान केंद्र में हम लोग के साइंटिस्ट रहते हैं। राजा महल में रहता है, राजा महल में, देखिए ये क्वेश्चन में बहुत जन फंसेंगे। राजा अगर महल में रहता है तो ऐसी कमों किसे कहते हैं, ऐसी कमों का मीनिंग पहले पता रहना चाहिए, तभी हम लोग ऑप्शन को कर पाएंगे। तो ऐसी कमों जो इस एक प्रकार के लोगों को कहते हैं, जैसे राजा एक आदमी है तो वो महल में रहते हैं। तो ऐसी कमों वो लोग हैं जो
बर्फीले जगह में इग्लू बना के रहता है। तो बर्फीले जगह में एक घर बनता है, जिस तरह पक्का हाउस कच्चा हो जाता है, तो बर्फीले जगह में एक प्रकार घर बनता है जिसे हम लोग इग्लू कहते हैं। इग्लू में जो लोग रहते हैं उसे हम लोग ऐसी के मुँह कहते हैं। जिस तरह महल में कौन रहेंगे, राजा रहेंगे, राजा लोग रहेंगे। तो झोपड़ी में कौन रहेंगे, गरीब लोग रहेंगे। तो उसी तरह इग्लू में कौन रहते हैं, ऐसी कमो रहते हैं। ऐसी कमो वहाँ के लोग को कहते हैं। चलिए, आज का टॉपिक ये वाला क्वेश्चन का हम लोग का कंप्लीट होता है। जैसे कि अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके सब्सक्राइब करने से आपको ये मिलने वाला है कि इससे रिलेटेड और भी मैं वीडियो आपको डालते रहूँगा इसमें। तो वीडियो अगर का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, जिससे आपका एग्ज़ाम और नियर आएगा, तो उस समय आपको और भी मदद मिलता रहेगा इस टॉपिक से। और सेट प्रैक्टिस करते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।